हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था जिसके कारण वीडियो कंप्लीट पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाया। आई थिंक हमारा कुछ क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे इस ग्राफ में, और एक और क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था जो कि अपलोड नहीं हो पाया। बीच में वीडियो शायद करप्ट हो गया था तो मुझे हाफ वीडियो ही बनाना पड़ा। तो आज ये रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे और आज आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला है और इस टॉपिक को आज हम इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आपका ग्राफिकल मेथड और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट ये दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं वो ग्राफिकल मेथड पे, आज उनको कंप्लीट कर देंगे। इसमें दो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे। वो क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास कर रहा है, देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। बी ए को किस पॉइंट पे पास कर रहा है, तो जहाँ पे ये दो ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे बी ए को पास करेगा। देखो ये चीज़ अब आप समझ जाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे, आपको पूछे दोनों कब साथ में मिलते हैं रास्ते में, या फिर पूछे कब एक दूसरा एक को ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है दोनों ग्राफ में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये दो बी और ए दोनों साथ में एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है दैट जब दोनों मोशन में थे, किसी पाथ को ट्रेवल कर रहे थे, मोशन में थे, तब ये दोनों यहाँ पे मिले होंगे, साथ में यहाँ पे मिले होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि B का स्लोप ज़्यादा है तो B A को ओवरटेक करेगा, क्योंकि A तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, ए बहुत धीरे धीरे चल रहा है और बी बहुत फास्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि बी ए को ओवरटेक कर ले, तो ऐसा सिचुएशंस अराइज हो सकता है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, जब बी ए को क्रॉस करता है, ओवरटेक करता है या क्रॉस करता है या पास करता है, तो सी कितना ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सी। तो आइए देख लेते हैं। देखो बी ए को इस पॉइंट पे क्रॉस करता है, ठीक है ना, या पास करता है। बी ए को इस पॉइंट पे पास करता है, तो सी का देखो, सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम इसके लिए सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। देखो सी का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे सी का इंटरसेक्शन कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए सी चलना शुरू करता है इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट लगभग 2 किलोमीटर्स का है, लगभग 2 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है, क्योंकि जब बी ए को पास करता है, क्रॉस करता है, तो सी इस पॉइंट पे होता है। देखो सी इस पॉइंट पे होता है, यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये देखो, क्योंकि इस एक्सिस पे आपका डिस्टेंस गिवन है ना, और इस एक्सिस पे टाइम गिवन है, तो हमें निकालना है सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो यहाँ से देखिए 0 2 4 8, तो सी तो यहाँ से शुरू किया है चलना, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे इसका डिस्टेंस। और यहाँ देखो ये है आपका, ये 8 और 12 के बीच लगभग 4 किलोमीटर्स है, तो हम इसको लगभग 9, क्योंकि 9 इसके बीच आएगा, ये 9 आएगा और 9 10 11, लगभग हम इसे 9 के आसपास का कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 9 के आसपास का वैल्यू हम ले लेते हैं, 9.4 या 9.5 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 9.4, और ये यहाँ से शुरू किया 2 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 से 9.4 कितना हो गया, 9.4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7.4 किलोमीटर्स। यही होगा आंसर। देखो देखिए ये डिस्टेंस आपको निकालना है, सी जितना ट्रेवल किया है, सी ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस, जब उसको इंटरसेक्ट करता है बी और ए आपस में मिलता है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है सी, मतलब 2 से लेकर यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कंप्लीट हम ले करके, ये कंप्लीट डिस्टेंस ले करके हम इस डिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं ना। इस कंप्लीट डिस्टेंस को लेकर के यहाँ से यहाँ तक 0 से 9.4 को लेकर के इसे मान लेते हैं हम ये 9.4 है। तो 9.4 किलोमीटर्स लेकर के हम 2 किलोमीटर्स माइनस करेंगे, बिकॉज ये सी यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7.4 किलोमीटर सी ट्रेवल कर चुका जब बी ए को क्रॉस करता है या पास करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी कितना ट्रेवल कर चुका है जब ये सी को पास करता है, ठीक है। देखिए बी और सी आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है बी, ये है सी, दोनों आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब बी सी को पास करता है तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो ये निकालने के लिए हम सिंपली
दिस इज बी, दिस इज, सिंपली हम इसको वाई एक्सिस पे देखेंगे इसका इंटरसेक्शन। तो सी तो यही है ना, बी भी यहाँ पे, सी भी यहाँ पे, बोल रहा है सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है जब बी और सी, जब बी सी को पास करता है। तो देखो ये रहा आपका इंटरसेक्शन। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका लगभग 8 एंड ऑलमोस्ट दिस विल बी योर अबाउट 9 किलोमीटर्स, लगभग 9 किलोमीटर्स के आसपास का वैल्यू है ये। देखो ये इंटरसेक्शन एक बार एनसीईआरटी में मैच कर लेना, हो सकता है मेरा ये ग्राफ इधर उधर बन गया हो, बट एनसीईआरटी में जो ग्राफ आपको दिया गया है उस ग्राफ में आप देखना कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को आप यहाँ पे ला करके इंटरसेक्ट कराओगे, इस पॉइंट को देखोगे कितना डिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस आपका ये एक्सिस दे रहा है। अगर ये डिस्टेंस आपका 9 है तो 9 किलोमीटर्स होगा, 6 है तो 6 किलोमीटर्स होगा, 7 है तो 7 किलोमीटर्स होगा। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे, क्योंकि देखो ये ग्राफ में इतना कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे, अब ऐसा है ना एनसीईआरटी के बुक में कि एनसीईआरटी यार 20 साल 30 साल 25, जो हम लोगों के टाइम जो एनसीईआरटी चल रहा था उसके बाद से जो एनसीईआरटी अभी तक वही एनसीईआरटी है। ऐसे तो रेफरेंस बुक में बार बार चेंजेस होते जाते हैं, उसमें रीप्रिंट के लिए दिया जाता है, रिकमेंडेशंस आते हैं वैसे, लेकिन एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी एक बार जो छप गया वो छप गया, वैसे ही रह गया वो। उसके बाद वहाँ पे ना तो कोई रेक्टिफिकेशन हुआ है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सुधारा भी नहीं गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे भी रेक्टिफाई नहीं किया गया, जैसा था वैसे ही स्टार्टिंग से एनसीईआरटी जो एक बार छप चुका उसी तरह अभी तक है। तो ये सब चीज़ों को अब मॉडिफाई कर देना चाहिए था एनसीईआरटी को, लेकिन अब तक इन्होंने किया नहीं है। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डिविजन्स दिए गए हैं वहाँ एनसीईआरटी में आपको, और वहाँ पे छोटे छोटे डिविजन्स कैलकुलेट करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो वहाँ कर लेते हैं बिकॉज हमें आता है डिवीजन निकालना, बट आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। बट घबराना नहीं है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे स्मॉल डिविजन्स ना दे, वहाँ पे आप अंदाजे से अगर डिविजन्स गिवन है तो वहाँ एक एक डिवीजन को आप काउंट करके लिख लेना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लगभग देखो सी कितना ट्रेवल करेगा, लगभग 9 किलोमीटर्स के आसपास का कोई वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। आइए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी। तो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। देखिए इसमें क्या है ना, ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये शेप है उसका ग्राफ का, जो मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का उसका शेप गिवन है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 seconds, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ सच दैट on the graph that represents the distance traveled by the car during the period। आपको बोल रहा है पहले 4 seconds में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये ग्राफ। यस, पहले 4 seconds में ये ग्राफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है दैट हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हमें डिस्टेंस निकालना हो, जब हमें डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो हम सिंपली निकालते हैं एरिया अंडर ग्राफ। अगर याद नहीं है आपको तो आप प्लीज़ जा करके मेरा ग्राफिकल मेथड या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वाले वीडियो को एक बार जाकर देख लेना। एरिया निकालते, एरिया अंडर ग्राफ। अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम उसके लिए निकालते एरिया। हमें पूछा है 4 seconds के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस एरिया को आप शेड करो और वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो देखो ये है टाइम, ये है आपका स्पीड, तो 4 seconds आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है आपको 4 seconds का। तो ये एरिया ट्रेवल करेगा, ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरिया शेड कर दिया हमने, ये एरिया है। अच्छा यहाँ अगर वैल्यू पूछे व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो हम सिंपली एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कैसा है देखो, कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं है ग्राफ का कोई फिक्स्ड शेप रहता तो हम एरिया ऑफ दैट, अगर ये ट्राइंगल रहता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते, अगर ये स्क्वायर रहता तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते। बट इस ग्राफ का कोई भी शेप नहीं है, तो कैसे हम निकालेंगे इसके अंदर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का एक और कंसेप्ट है, देखिए डिस्टेंस हम सिंपली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो टाइम तो हमें पता है 4 सेकेंड, लेकिन स्पीड हमें इस ग्राफ से कैसे पता चलेगा, हमें इस ग्राफ से स्पीड कैसे पता चलेगा। देखिए ग्राफ का यहाँ से यहाँ तक का अगर आप मोशन देखोगे तो इस पोजीशन से इस पोजीशन को हम ले लेते हैं ए, ओ से लेकर ए तक ग्राफ कितना स्पीड
गेन किया या कितना स्पीड लॉस किया या क्या स्पीड था इसके बीच में। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब बॉडी कुछ दूर तक चला गया, बहुत दूर तक चला गया, और हमें एक एवरेज आइडिया चाहिए कि बॉडी किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है वहाँ पे। तो उस कंसेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब स्पीड में भी हमें चाहिए एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर हम एवरेज स्पीड निकाल ले तो एवरेज स्पीड देखो क्या होगा, 6 + 0 डिवाइड बाई 2, तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड इनटू टाइम। क्या है, टाइम है 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ का रीजन शेड करने बोला था, तो आप ग्राफ का रीजन सिर्फ सेट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6/2 × 4, 2 2s are 4 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर्स में, तो ये हो गया 8 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ग्राफ अप टू 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया। अगर आपको एक लगभग का कुछ वैल्यू चाहिए कि बॉडी किस स्पीड के साथ चल रहा है, तो आप उस केस में एवरेज स्पीड निकालिएगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक चला गया, हमें एक एवरेज आइडिया लेना है कि किस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हम इनिशियल और फाइनल स्पीड के बीच में हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियल स्पीड इसका 0 था, फाइनल स्पीड इसका 6 था, तो इन दोनों का एवरेज निकाले, 6 + 0 = 2, तो इस तरह से निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग ग्राफ में अलग अलग होता है शेप उसका। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका यूनिफॉर्म मोशन इंक्लाइंड होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स के बाद जब आपका ग्राफ पैरेलल हो गया है टाइम एक्सिस से, तो इस रीजन के लिए यहाँ से ए से लेकर के इस रीजन के लिए इसे मान लेते हैं बी, ए से बी तक ये पूरा ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस का, तो ये बतलाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या है, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो 6 मीटर पर सेकंड पे देखो इसका स्पीड अब चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, बट 6 मीटर पर सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का स्पीड अब चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड हो गया। अब इसी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट अब यूनिफॉर्म मोशन में। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या, देखिए ये ऑब्जेक्ट अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था, अब यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। फॉर द रीजन ए बी व्हेन द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज कंस्टिट्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन। सो ये 2 क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी बुक से, और इससे पहले मैंने और जो क्वेश्चंस कराया वो कन्वर्जन किस तरह आप स्केच कर सकते हो, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब बातें आपको समझ तभी आएंगी जब आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, एक एक टॉपिक आप ध्यान से पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 1 घंटे का लेक्चर बना है, एक बार जाकर देखो उस लेक्चर को, ठीक है। ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जनरली कहीं भी, आपको यूट्यूब में सर्च करो, ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाला आपको, जहां मैंने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेकर के एक एक बात। स्लोप के बारे में मैंने बताया है, मैंने बताया एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, छोटा छोटा पॉइंट्स क्वेश्चंस के साथ मैंने कराया आपको। तो प्लीज़ जाकर के वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हेडिंग लगाएंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। देखो ये टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ा था बिकॉज मैंने आपको जैसा बोला था हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर ग्राफ्स को समझेंगे, और आज हम जो ये टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले करके हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया है हमें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है s = ut + हाफ at², एंड लास्ट वन इज यो v² = u² + 2as। अब इसमें अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे v इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, u इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ योर एक्सेलरेशन and t is your time period of acceleration, s is your displacement. Okay, now this acceleration must be uniform. These 3 equations of motion are only valid under uniform acceleration. ये सब मैंने बता रखा है आपको, जिसमें मैंने डिराइव कराया आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए।
अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के हेल्प से हम सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, ये रहा मेरा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज माई वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज माई टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले हम मोशन को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट अस सपोज द मोशन इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा सा बॉल है, ये बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, और ये बॉल डिस्टेंस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन टाइम लेट्स से t। ठीक है, हम इस टाइम, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। इस पॉइंट पे हमारा टाइम है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, और जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचती है तब ये बॉल को यहाँ पर आने तक टाइम लगता है लेट्स से t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। ठीक है, 0 सेकेंड से लेकर t सेकेंड तक ये बॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। s इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। s इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। s हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, डिस्टेंस कभी मत रखना उसे। नाउ अब देखिए, ये बॉल इस t सेकेंड्स में कुछ एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, अपना वेलोसिटी चेंज करेगी। u से इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस पॉइंट पे v, वेलोसिटी चेंज होगा इसका u से v। अब देखो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं ये बॉल कुछ एक्सेलरेट किया होगा। तो एक्सेलरेशन हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे u से लेकर v तक इन टाइम t मान लेते हैं। एक्सेलरेशन a हुआ हमारा, दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, जब तक एक्सेलरेट हुआ बॉल। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। t इज, मैंने हमेशा बताया, t टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन है, ना कि टाइम है। टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, जब तक बॉल एक्सेलरेट होगा तब तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 0 से t सेकेंड्स तक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट जब कवर किया ये बॉल, तब एक्सेलरेट किया u से v। क्लियर है? चलिए, अब हम इसी पूरे इक्वेशन, पूरे मोशन को, इस पूरे मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ के ऊपर। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे। देखो, वेलोसिटी y एक्सिस में और टाइम x एक्सिस में। चलिए, तो हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन को ले लेते हैं 0 पे। ठीक है, हम मान लेते हैं ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी u, इसे हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और हम यहाँ पे ले लेते हैं कहीं पे भी इस ग्राफ के ऊपर ले लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, ये हो गया 0 सेकेंड्स। हम मानते हैं ये बॉल जब आगे बढ़ी तो वेलोसिटी इंक्रीज किया बॉल का यूनिफॉर्म रेट से। हम, मैंने आपको पहले बताया, ये आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। तो हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इंक्लाइंड होता है एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। इस तरह होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर आप इसे बोलो एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? दिस इज योर एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे वेलोसिटी इक्वल रेट से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। चलिए, ये हो गया आपका ग्राफ। देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया अपना जर्नी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, देखो, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब देखते हैं u किस टाइम पे था। देखो, 0 सेकेंड्स पे जब ये ऑब्जेक्ट शुरू किया चलना विद वेलोसिटी ऑफ u, तब ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड्स पे था। तो 0 सेकेंड्स पे u वेलोसिटी, टाइम इंक्रीज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ t सेकेंड्स। यहाँ पे देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ t सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t सेकेंड्स। इस टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी गेन कर चुका है? 0 से t सेकेंड्स तक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? देखो, 0 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था u, t सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है v। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी t सेकेंड्स पे हो गया v। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल रेट से, तो हम इस कंप्लीट मोशन को कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मीन्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस गिव्स योर एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन एक्सेलरेटेड है। क्लियर है? आइए, हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आराम से
डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम आधा फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो एक्सेलरेशन अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये बातें तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है ये चीज़ ऑलरेडी लेक्चर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लेक्चर में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात है कि आप जब स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो स्लोप हमेशा देगा एक्सेलरेशन, और अगर आप इसमें डिस्टेंस निकालना चाहते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो आपको एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो दो बातें हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स योर एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है, मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करते, न्यूटन्स का 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं करते नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। चलिए देखते हैं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही निकालते थे। देखो स्लोप होता है y2 माइनस, अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, स्लोप देता है हमें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप किसी का भी स्लोप निकालोगे तो स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, मैंने ये डिराइव भी किया है आपका ग्राफ वाला लेक्चर में। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब ग्राफ से देखो y2 माइनस y1 हमें निकालना है, y2 माइनस y1। अब यहाँ देखिए y2 क्या है और y1 क्या है। देखो y एक्सिस पे आते हैं, y2 इज योर v। देखो v है ये, सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखिए, हमें यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं। ये ट्राइंगल बना एक, ये ट्राइंगल, इसे नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ये रहा आपका पॉइंट सी ओ, इसे दे देते हैं डी, और कौन कौन सा पॉइंट बचा, इसे नाम दे देते हैं ई। चलो देखो y2 क्या है, y2 क्या होगा, y2 होगा ये v, दैट मीन्स o से लेकर e तक आपका y2 है, क्लियर है। तो y2 इज योर OE माइनस y1 कितना है, देखिए y1 इज योर OC, O से लेकर C तक ये y1 और O से लेकर E तक ये y2। y एक्सिस में ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक आप, ये आपका y1 और ये आपका y2। सिमिलरली यहाँ पे t2 माइनस t1 होगा, t1 इज 0 सेकेंड्स एंड t2 इज t सेकेंड्स, इस तरह से लेंगे। तो y1 देखिए क्या है, y1 है OC, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा OC डिवाइडेड बाई x2। x2 क्या है यहाँ पे, x2 है t, x2 है t, दैट इज दिस, x2 is this OD, this is OD माइनस x1 is O, x1 is O, यही ओरिजिन कहलाएगा x1, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पे 0 सेकेंड्स पे वेलोसिटी u था, फिर t सेकेंड्स पे वेलोसिटी हुआ v, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 0, समझ रहे हो। चलो OE देखो ध्यान से, OE क्या है, O से लेकर E तक, क्या ये आपका फाइनल वेलोसिटी है? O से लेकर E तक क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। यहाँ से यहाँ तक क्या है, v है, तो दिस इज v माइनस OC कितना है, O से लेकर C कितना, ये आपका हो गया u डिवाइडेड बाई OD, दिस इज OD, दिस इज योर टाइम माइनस 0, क्लियर है। अब आइए यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस u डिवाइडेड बाई t, दैट मीन्स ये वैल्यू किसका आ रहा था, एक्सेलरेशन का, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, दैट मीन्स कैन आई राइट इट एज at इज इक्वल टू v माइनस u। इसे अरेंज करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो ग्राफ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन आ गया, आया ना। तो इसी तरह हम दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे। देखो फिर से समझ लो क्या हुआ यहाँ पे,
हम यहाँ देख रहे थे हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा था ये इंक्लाइंड आ रहा था एक्स एक्सिस से, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम सिंपली लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है ना। y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 है आपका दिस, देखो ये y2 है, यहाँ से यहाँ तक ये y2 रहा आपका, लिख देता हूँ मैं, दिस इज योर y2 and y1 is this one is y1। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है, u से v तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्लोप हम इसी बीच निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 आएगा आपका ये o से लेकर e तक y2 है, और y1 है आपका o से लेकर c तक oe माइनस ओ सी, दैट इज y2 माइनस y1, और y2 है हमारा v और y1 है हमारा u, तो v माइनस u और t2 माइनस t1 या फिर x2 माइनस x1, ये होता है x2 माइनस x1, दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। x2 माइनस x1 देखो क्या है, x2 हमारा है od, देखो ये हो गया आपका x2, ये x2 है और ये x1 है, x1 से x2, x1 है 0, x2 है t, x2 is OD, x2 is OD minus O, OD minus O, OD is T and O is O, that means V minus U divided by T, दिया आता है आपका एक्सेलरेशन। देखो फॉर्मूला से भी यही होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V माइनस यू बाई टी, एंड इस इक्वेशन को जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बोलता है दैट S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम सिंपली ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ जो एक्सेलरेशन हुआ है, जितना एक्सेलरेट हुआ है ऑब्जेक्ट उसी का ग्राफ हम निकालेंगे। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है u से लेकर v तक, c से लेकर a तक, इतना ही तो एक्सेलरेट हुआ है ना ग्राफ, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो इसके नीचे जितना भी ग्राफ है x एक्सिस के साथ, ये जितना भी ग्राफ कवर कर रहा है, इससे यूज करके हम एरिया निकालेंगे, और वो एरिया क्या देगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square। डिराइव करते हैं इसे। we know that area under velocity time graph gives displacement, area under velocity time graph gives डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ। अब देखो ये जो ग्राफ कवर कर रहा है, ये जो ग्राफ एरिया कवर कर रहा है यहाँ से नीचे तक का, एक बार ध्यान से देख लो, ये ग्राफ का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, किस शेप का एरिया है, ये पूरा फिगर कौन से शेप में है। अगर आपने पढ़ा होगा ट्रपीजियम तो आपको दिख रहा होगा क्या ये ट्रपीजियम है। ये पैरेलल साइड AD और OC ये दोनों पैरेलल हैं, और ये AC और ये OD ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रपीजियम ADOC हुआ। एरिया ऑफ ट्रपीजियम ADOC, एरिया ऑफ ट्रपीजियम ADOC। अगर हम इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखो इस पूरे ट्रपीजियम को हम दो फिगर्स में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिगर नंबर 1, ऊपर का फिगर, CB के ऊपर का फिगर देखो और CB के नीचे का फिगर देखो। फिगर 1 प्लस फिगर 2। फिगर 1 आपका है ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिगर 2 है आपका एक रेक्टेंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरे ट्रपीजियम का एरिया आ जाएगा सिंपल वे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDOC। चलिए फटाफट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है। हलवा हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, बहुत ही हलवा सा फॉर्मूला है ये जो आपने सीखा है बहुत पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDOC दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए दोनों को हम ऐड करते हैं, यस ऐड करते हैं दोनों को। अब हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल में आपका हाफ है 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ पे देखो, बेस है BC, यही है ना बेस, BC बेस हो गया BC इंटू हाइट क्या है देखो, हाइट है AB, हाइट है AB और यहाँ से आप ऐड करोगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल में लेंथ है आपका OD और ब्रेथ है आपका BD, OD इंटू BD, OD इंटू BD। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, ब्रेक करें इसको फर्दर। आइए आइए ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज S इज इक्वल टू हाफ इंटू BC। ध्यान से देखो, क्या ये BC कंप्लीट टाइम इंटरवल है 0 से T सेकेंड्स, दिस BC इज इक्वल टू T लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू T इंटू दिस AB। अब ये AB क्या है, ये AB क्या है, ये AB है y2 माइनस y1, देखो ये कंप्लीट है y2 और ये कंप्लीट है y1, तो ये आपका डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, हाँ या ना, देखिए ध्यान से y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 क्या था, y2 माइनस y1 क्या था देखो, y2 माइनस y1 था v माइनस u, यही था ना v माइनस u, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v माइनस u दैट इज v माइनस u। समझ रहे हो, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका हाइट है, AB इज़ द हाइट, और ये हाइट हम निकालेंगे जब हम कंप्लीट y2 को इस y1 से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा y2 माइनस y1 एंड दिस y2 इज़ योर v, ये v है फाइनल वेलोसिटी और ये y1 है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये तो हम इसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v माइनस u। तो यहाँ पे आप इसे ये भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 लिखो, या फिर आप इसे लिखो v माइनस u। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आते हैं, प्लस हमारे पास है OD इंटू BD। OD है यहाँ से यहाँ तक है टाइम T, OD इज़ योर T प्लस एंड BD कितना है, BD ये रहा, BD क्या है देखो, BD है y1 और y1 किसकी इक्वल है, y1 है u की इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u। इतना समझ आया, बोलो इतना समझ आया। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। एरिया ऑफ द ग्राफ, जो ग्राफ एरिया इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, उससे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम को हमने दो फिगर में ब्रेक किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDOC होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं, हम सबका वैल्यूज पुट करते हैं। बेस B इज योर BC, ट्राइंगल का बेस BC है और ट्राइंगल का हाइट AB है, वहाँ पे देखो रेक्टेंगल का लेंथ है OD और रेक्टेंगल का ब्रेथ है BD, ठीक है। अब यहाँ सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद अब देखो हमें दिख रहा है वो इक्वेशन जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ A को किसी तरह वहाँ पे लाना है। देखो हाफ भी है, V भी है, U भी है, हमें वहाँ पे V नहीं चाहिए। देखो इस इक्वेशन में कहीं भी V है क्या, कहीं V नहीं है, तो हमें V को किसी तरह रिप्लेस करना पड़ेगा A से। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहता है हमें दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हम उस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें या फिर V का वैल्यू यहाँ से उठाकर उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो उस पूरे इक्वेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं A के फॉर्म में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V from equation 1। now where is your equation 1? ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं इसे अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से इक्वेशन 1 निकाल कर वहाँ डाल देते हैं वैल्यू V का। सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V का वैल्यू है बच्चों U प्लस AT, और ये माइनस U ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, माइनस U, अब यहाँ पे है प्लस T प्लस U। क्लियर है, दिख रहा है क्या बोर्ड में? एक मिनट, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, फिर से समझ लो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें V का टर्म नहीं दिख रहा है,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ए का टर्म दिख रहा है, तो हम v को रिप्लेस करेंगे ए के फॉर्म में। कैसे करेंगे? हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें v और a का रिलेशन देता है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v का वैल्यू उठाकर वहां पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज s इज इक्वल टू हाफ t। ठीक है, ये t हो गया यहाँ पे। अब देखो ये u और ये u प्लस u माइनस u, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है कैंसिल। इनटू यहाँ से आपका आ जाएगा at, है ना, और प्लस, और यहाँ पे है t प्लस u। इज इट क्लियर? नाउ चलिए सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो ये हो गया हाफ a t स्क्वायर प्लस, अच्छा ये क्या हो गया, एक मिनट, अच्छा ये देखो t प्लस यू नहीं है, t इंटू यू है। सॉरी, ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए हमारे पास OD इंटू BD है ना, तो यहाँ पे t इंटू यू हो जाएगा, इसे चेंज कर लो, u इंटू टी आ जाएगा आपका UT। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ भी UT आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये AT t से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया AT स्क्वायर, और ये बन गया UT। क्लियर है? अब देखो नाउ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, u इंटू टी होगा, u प्लस टी नहीं होगा, वहाँ पे चेक कर लेना, उसको सुधार लो। ठीक है, करेक्ट कर लो। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए था, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी ग्राफ्स के अंदर हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल कर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें दिखेगा यहाँ पे दैट वी को हमें रिप्लेस करना है, बिकॉज हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी का कोई भी टर्म नहीं है, ए का टर्म है। तो वी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस करेंगे। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो वी के प्लेस में हमने रखा यू प्लस एटी, और यहाँ ऑलरेडी यू था, तो यू कट गया यहाँ से एटी इंटू टी, एटी स्क्वायर आ गया, प्लस ये यू इंटू टी आ गया। S is equal to ut plus half at square, and this is your second equation of motion. क्लियर है? चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, या एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ध्यान से देखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ सेम जैसा हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए किया था वैसे ही हम करेंगे। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था हमारा? देखिए ध्यान से, ट्रेपीजियम था ADOC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADOC। इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ब्रेक करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDOC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो काम हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए किया था वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट। ठीक है, या लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस इंटू हाइट लिखो या लेंथ इंटू ब्रेथ लिखो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज BC एंड AB, BC इंटू AB प्लस लेंथ इज OD इंटू BD। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम आगे। S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू T इंटू हाइट है V माइनस U प्लस यहाँ पे आ जाएगा U इंटू T। यही था ना आपका इक्वेशन। अब देखो यहाँ तक तो सेम वही हुआ जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। यहाँ तक लाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है? v स्क्वायर है तो v तो हमें चाहिए, u स्क्वायर है तो u भी हमें चाहिए, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वहाँ नहीं है, और s भी हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें t का टर्म वहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का टर्म कहीं नहीं है, तो हम उस t को अब रिप्लेस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v का टर्म नहीं था,
देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v का टर्म कहीं नहीं था, तो हम v को रिप्लेस कर रहे थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके। अब हम यहाँ पे t को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, from first equation of motion we have v is equal to u plus at। अब यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द अबव इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करते हैं। Therefore s is equal to half into v minus u divided by a into v minus u divided by a into, this is your v minus a, v minus u plus u into t। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी t है, तो इस t को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, u इंटू टी के प्लेस पे हम लिख लेते हैं इसे, दैट इज़ v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अब इसके बाद सिंपली सॉल्व करना है पूरे इक्वेशंस को। आइए सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू हाफ इंटू, ध्यान से देखना, v माइनस यू इंटू वी माइनस यू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये है u और ये v माइनस यू, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा uv माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a। क्लियर है। आइए यहाँ से अब यहाँ से क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a, प्लस इसे लिख सकते हैं हम v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब ध्यान से देखो, अगर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का टर्म्स का, तो s इज इक्वल टू ये आ जाएगा v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ uv माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। एलसीएम आ गया, हम इन दोनों को साथ में कर लो, s इज इक्वल टू इसे v माइनस यू होल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ uv माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है। आगे देखिए, इस 2a को इधर ले आओ, 2as इज इक्वल टू, इसे ब्रेक करो, v स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर माइनस 2vu प्लस ट्वाइस इंटू 2uv दैट इज़ 2uv प्लस 2u स्क्वेयर। आइए यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो ये आ गया इधर 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर, अब ये देखो माइनस 2vu प्लस 2uv, ये दोनों कट जाएगा, v स्क्वायर, अब यहाँ देखो प्लस यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, दैट इज सॉरी ये प्लस नहीं होगा, प्लस 2 इंटू माइनस यू, दैट इज इट विल बी माइनस 2u स्क्वायर। सो माइनस 2u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। अब यहाँ से आया ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 2u स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों आ गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, टी का वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल कर टी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा v माइनस यू, टी के प्लेस पे v माइनस यू बाई ए, यहाँ पे भी टी के प्लेस पे आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, दैट इज s इज इक्वल टू हाफ v माइनस यू इंटू v माइनस यू विल बी v माइनस यू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, प्लस इधर देखो प्लस के बाद ये अलग टर्म है पूरा, ये पूरा अलग टर्म और ये पूरा अलग टर्म, ठीक है, प्लस u इंटू वी यू वी माइनस यू इंटू यू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए यहाँ पे अगर इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म,
ये आपका सेकेंड टर्म। अब देखो यहाँ नीचे है 2a, यहाँ a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा। एलसीएम लेने के बाद हम इक्वेट करते हैं यहाँ पे v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस यहाँ पे आपका a है, यहाँ आपको बनाना है 2a, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों का एलसीएम आप ले लो, यहाँ पे v माइनस यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू वी प्लस यू माइनस यू स्क्वायर। अब इसे सब मल्टीप्लाई करेंगे सब सारे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा जहाँ 2vu प्लस 2vu माइनस 2vu प्लस 2vu कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कैंसिल होने के बाद आपके पास ये टर्म बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये दोनों कटेगा तो आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। अब इसके बाद आगे आपका अरेंज करेंगे सारे वैल्यूज़ को, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ग्राफ को लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो एग्जाम में नहीं आता है, और अगर आएगा भी तो बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादा पूछा जाता है ये यूजिंग ग्राफ डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। हैव अ गुड डे अहेड।